हे दोस्तों, चलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस को समझते हैं जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सूरजमणि स्टेला कुजूर बनाम दुर्गाचरण हांसदा। हम बात कर रहे हैं इंडिया में बाइगैमी की। हाँ, किसी और से शादी करते हुए किसी और से शादी करना, ये यहाँ एक क्राइम है और इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 494 के तहत रूल्स बहुत क्लियर हैं। तो इस केस में असल में हुआ क्या था? सूरजमणि स्टेला कुजूर और दुर्गाचरण हांसदा ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। बाद में दुर्गाचरण ने एक और औरत से शादी कर ली और सूरजमणि उन्हें बाइगैमी के लिए कोर्ट ले गए। लेकिन यहां चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वे दोनों शेड्यूल्ड ट्राइब्स से थे और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पर्सनल लॉज कभी कभी ट्राइबल कम्युनिटीज पर अलग तरह से लागू हो सकते हैं। बड़ा इश्यू ये था, क्या आईपीसी का सेक्शन 494 जो बाइगैमी को एक दंडनीय अपराध बनाता है, उन जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स पर लागू होता है, या उनके कस्टमरी लॉज आईपीसी को ओवरराइड करते हैं? अब लॉ को क्लियर करते हैं। सेक्शन 494 आईपीसी कहता है कि अगर कोई पहले से शादीशुदा होते हुए अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए फिर से शादी करता है तो वह बाइगैमी है। सजा 7 साल तक की जेल, साथ में फाइन। यह लॉ हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाइयों पर लागू होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी दूसरी शादी किसी ऐसे कस्टम के तहत आती है जो इसकी परमिशन देता है तो आपको सजा नहीं मिल सकती। केस पर वापस आते हैं। सूरजमणि ने तर्क दिया कि उनकी शादी हिंदू लॉ के तहत हुई थी, इसलिए आईपीसी लागू होना चाहिए। दुर्गाचरण ने दावा किया कि उनके ट्राइबल कस्टम्स उन्हें फिर से शादी करने देते हैं, इसलिए उन्होंने लॉ नहीं तोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना था, क्या आईपीसी का बाइगैमी लॉ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर लागू होता है या उनका कस्टम पहले आता है? कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 को देखा, जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 को, जो खास तौर पर कहता है कि यह शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर तब तक लागू नहीं होता जब तक पार्लियामेंट कोई और डिसीजन न ले। तो जजों ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने माना कि जब तक पार्लियामेंट ऐसा न कहे, हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 494 आईपीसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर ऑटोमेटिकली लागू नहीं होते। अगर ट्राइबल कस्टम्स बाइगैमी की परमिशन देते हैं तो आईपीसी सेक्शन 494 लागू नहीं होता। यह केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दिखाता है कि पर्सनल लॉज, कस्टम्स और स्टैट्यूटरी लॉज कैसे टकरा सकते हैं और कोर्ट्स कैसे लाइन खींचते हैं। लॉ स्टूडेंट्स के लिए यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और कम्युनिटी कस्टम्स रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। तो अगली बार जब आप बाइगैमी केसेस के बारे में सोचें तो याद रखें, कॉन्टेक्स्ट, कस्टम और एग्जैक्ट लॉ हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखने के लिए थैंक्स, और ऐसे ही क्विक केस लॉ ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करें।